कहा जाता है कि हरियाणा की सत्ता तक पहुंचने का रास्ता जीटी रोड से होकर निकलता है और हरियाणा के जीटी रोड पर बिल्कुल सेंटर में करनाल लोकसभा क्षेत्र मौजूद है। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए सियासी समीकरण लगातार बदल रहे हैं। भाजपा ने मनोहर लाल को करनाल लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाते हुए वर्तमान में सांसद संजय भाटिया का टिकट काट दिया है। आज के इस आपका शहर आपकी बात एपिसोड में करनाल लोकसभा सीट के समीकरण को समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए सियासी समीकरण लगातार बदल रहे हैं। बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर को करनाल लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री रहते हुए संजय भाटिया के लिए इसी सीट पर प्रचार करते हुए पसीना भी बहाया था कि करनाल लोकसभा सीट बीजेपी का मजबूत गढ़ मानी जाती है। वर्तमान में संजय भाटिया यहां से सांसद हैं। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में संजय भाटिया ने कांग्रेस के कुलदीप शर्मा को रिकॉर्ड अंतर से हराया था। संजय भाटिया को कुल 9,11,000 वोट मिले थे, जबकि कुलदीप शर्मा को 2,55,000 वोट मिले थे। कुलदीप शर्मा दूसरे स्थान पर रहे थे। वर्ष 2014 के चुनाव की बात करें तो इसमें बीजेपी के अश्विनी कुमार चोपड़ा को 5,94,000 वोट मिले थे। 2009 के चुनाव में करनाल सीट कांग्रेस के अरविंद कुमार शर्मा के पास थी। अब सवाल यह उठता है कि आखिर करनाल से मनोहर लाल खट्टर को ही क्यों बीजेपी ने चुना है चुनाव लड़ने के लिए। दरअसल करनाल सीट ब्राह्मण और पंजाबी बाहुल्य इलाका है। बीजेपी यहां से मनोहर लाल को चुनावी समर में उतारकर एक तीर से कई निशाने बीजेपी हरियाणा में गैर जाट राजनीति की अगुवा रही है। चूंकि मनोहर लाल पंजाबी समुदाय से हैं और लगातार 9.5 साल से सूबे के मुखिया रहे हैं, मनोहर लाल की जाति और राजनीतिक छवि दोनों का बीजेपी को इस सीट पर लाभ मिलेगा। साथ ही ओबीसी वोट को हासिल करने के लिए बीजेपी ने नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाकर नया संदेश देने की कोशिश की है। कुल मिलाकर हरियाणा से बीजेपी कांग्रेस और जाट राजनीति को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहती है, ऐसा माना जाता है। आपको ये भी बता दें कि भगवत दयाल शर्मा और भजन लाल के बाद मनोहर लाल लोकसभा चुनाव के ऐसे तीसरे प्रत्याशी होंगे जो पूर्व में सीएम भी रहे हैं। इसी बात से इस सीट का अंदाजा लगाया जा सकता है। मनोहर लाल खट्टर करनाल सीट पर नई पारी खेलते नजर आएंगे। करनाल सीट से टिकट मिलने के बाद क्षेत्र के भाजपाइयों में एक बार फिर उत्साह का माहौल है। मंगलवार को मनोहर लाल का सीएम पद छीनने के बाद जहां कार्यकर्ता थोड़े मायूस थे, वहीं आज करनाल में मनोहर खेमे के कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। वहीं इस पूरे मामले पर अभी के जो सांसद हैं संजय भाटिया, उनका कहना है कि वे उनके स्थान पर मनोहर लाल को टिकट मिलने से बहुत खुश हैं। वे मनोहर लाल को सफेद चोले में राजनीतिक संत मानते हैं। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में करनाल सीट से संजय भाटिया देश में दूसरे नंबर पर रिकॉर्ड 6,54,269 मतों से जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। करनाल लोकसभा सीट पिछले 2 बार से भाजपा के पाले में है। दोनों बार पार्टी ने पंजाबी चेहरे को ही आगे किया है। संजय भाटिया से पहले 2014 में अश्विनी चोपड़ा ने यहां 10 साल बाद कमल खिलाया था। आपको बता दें कि हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं और सभी 10 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और जननायक जनता पार्टी के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर नहीं बनी। इस तरह पिछले 4.5 सालों से चली आ रही गठबंधन सरकार टूट गई। हरियाणा में नायब सैनी नए मुख्यमंत्री बने हैं। नायब सैनी कुरुक्षेत्र से सांसद और प्रदेश पार्टी अध्यक्ष भी हैं। इन सब के बीच करनाल को सबसे सेफ सीट माना जाता है। बता दें कि करनाल को हरियाणा जाट बहुल राज्य है। यहाँ 29% वोटर जाट समुदाय से आते हैं। चुनाव में उनका बड़ा रोल रहता है। इसके अलावा अनुसूचित जाति, एससी और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी भी चुनावी नतीजे तय करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। हरियाणा में बीजेपी के सामने कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के अलावा नेशनल लोक दल यानी INLD मुख्य चुनौती हैं। इसके अलावा अब जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी भी बीजेपी से टूटकर अलग हो चुकी है। तो यहाँ का मुकाबला काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। आपको क्या लगता है कि इस बार हरियाणा की 10 सीटों पर बीजेपी फिर से लौटेगी या नहीं लौटेगी, या फिर कांग्रेस कितनी सीट यहाँ से जीत दर्ज कर सकती है?
शुक्रिया।